आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आलोक स्टडी और अपना चैनल। और यार कैसे चल रही है तुम लोग यार 10th बोर्ड 2025-26 की तैयारी? भाई फटाफट से कमेंट कर दो कि न्यू बोर्ड सेशन की तैयारी कैसी चल रही है और क्या है भाई इस बार का भाई, है ना? बोर्ड की बार 2 बार होने वाली, क्या तैयारी, कैसी तैयारी? यार टेंशन मत लो यार, तुम लोग के कहने पे मैं ले आया हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का बुलेट शॉर्ट लेक्चर। भाई तुम लोगों ने यार कहा था यार इतना ज़्यादा, और मैंने जब अभी अपना डाला था टेक्स्ट की कौन सा मैं चैप्टर लाऊं नेक्स्ट, तो उसके ऊपर भी आएगी भाई लाइव प्रोसेसेस से डालिए। भाई लाइव प्रोसेसेस तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो यार? मैं मतलब सोच नहीं रहा हूँ। तो यार तुम लोग के लिए लाइव प्रोसेसेस का कंप्लीट ब्लड शॉट लेक्चर ले आया हूँ यार। इस L1 में कंप्लीट आधा चैप्टर मैं करा रहा हूँगा, ठीक है? कंप्लीट बढ़िया एकदम पढ़ाने वाले हैं यार, बढ़िया एकदम पढ़ने वाले हैं। लाइव प्रोसेस फुल मचा देंगे, ठीक है यार? तुम लोग का टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से पढ़ते रहना है, दिल लगा के मेरे जितने भी नोट्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से आराम से पढ़ना है यार। टेंशन नहीं लेनी है, योर टीचर इज हियर, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी यार, ठीक है? डीमोटिवेशन नहीं लाना है, मोटिवेटेड रहना है यार हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेसेस। यार तुम लोगों ने स्कूल में जैसा ही पढ़ रखा हो, बट यार यहाँ पे टू डिफरेंट होने वाला है क्योंकि डिटेल में मैं कवर करा रहा हूँ यार लाइव प्रोसेस चैप्टर को। तो पहले हम लोग लाइव प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस होता क्या है आखिरकार? तो बेटा लाइव प्रोसेस जो होता है वो एसेंशियल होता है। लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइव। जो चीजें एसेंशियल हो सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी हो, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। धरती पे जीने के साधनों को, धरती के जीवन जीने के उन कुछ इम्पोर्टेंट मेन साधनों को हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर तो फटाफट से यस लिख दो। क्लियर है तो फटाफट से यस लिख दो। यस आ जाना चाहिए भाई, यस आ जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? तो अलग अलग जीवन जीने के साधनों को, ठीक है, जैसे कि हमारा नहाना धोना, हगना मूत्रा, जो भी हमारा होता है ना भाई, काफी नेचुरल, मतलब थोड़ा खुल्ला मुल्ला बातों में मतलब बात कर रहे हैं हम, ताकि तुम लोग का क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट ना। तो जितने भी जीवन जीने के साधन होते हैं, ठीक है, खाना खाना, नहाना धोना, टहलना घूमना फिरना, ठीक है, और भी तुम्हारे बहुत सारे तुम लोग के जो भी होते होंगे वो सब लाइव प्रोसेस कहलाते हैं, जो कि बेसिक फंक्शन होते हैं। बट यार तुम लोग को एक चीज टाइप करना है कि रिप्रोडक्शन क्या हमारा लाइव प्रोसेस है? फटाफट से नीचे लिख दो, कमेंट कर दो फटाफट से, क्या रिप्रोडक्शन एसेंशियल है? कमेंट कर दो। तो यार इसका जो बेसिक आंसर है वो नो ही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है बेटा बेसिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? जितना ज़्यादा ये है, मैं तुम लोग से सीधा पूछ रहा था, बट तुम लोग को पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, मेन प्रोसेसेस जो होते हैं, जो मेन प्रोसेस होते हैं जिनसे हम अ, पता लगा पाते हैं कि आपका मेन लाइफ प्रोसेस हो रहा है या कोई भी लिविंग है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने के लिए हमारे पास ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? ठीक है, ये कुछ 4 चीज़ें होती हैं। पहले होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा होता है एक्सक्रीशन। यानी कि वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है? तो न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन लेना यानी कि CO2 O2 लेना, ठीक है, सॉरी CO2 देना और O2 लेना, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, आपके फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्टेशन, एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारे क्या होते हैं? मेन प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, ठीक है? अब दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। आगे हम थोड़ा सा डिटेल में इसको जानने वाले हैं, पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि हेट्रोट्रॉफिक जो होता है वो आपका एनिमल में होता है, और ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो आपका बेटा किसमें? प्लांट में होता है, ठीक है? तो ऑटोट्रॉफिक होता है जो आपका वो प्लांट में होता है, और हेट्रोट्रॉफिक जो होता है वो आपका इनमें एनिमल में देखा जाता है, एनिमल देखा जाता है, एनिमल में ही होता है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या था? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने ओन फूड, अपने आप से ही फूड बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है? अलग अपने, मतलब अलग प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? मतलब तुम मान लो ऐसे, तुम समझ सकते हो कि कोई दोस्त है तुम्हारा, अब वो टीचर पे नहीं, वो अपने आप पे नहीं डिपेंडेंट, वो तुम पे डिपेंडेंट है, तो वो कौन है? हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ जो कि तुम हो,
तुम अपना काम खुद कर रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी खुद कर रहे हो, तुम नोट्स खुद बना रहे हो, ठीक है, तुम हर काम की अगर खुद कर रहे हो तो तुम क्या हो, ऑटोट्रॉफ हो। सिंपल है यार, इजी सा है। बायोलॉजी जो कि तुम लोग यार इतना ज्यादा टफेस्ट बनाते हो यार, जिस बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में, साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, भाई बायोलॉजी मोस्ट उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ऐसा पढ़ाने वाला हूँ भाई मैं, ऐसा पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी हम थोड़ा सा डीप में जानते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम खाना बना रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपको पता ही होगा बेसिकली बेटा, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, एल्गी और एल्गी वगैरह हो गया, ठीक है, ग्रीन प्लांट, एल्गी, ठीक है, ये सब हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर हम करते हैं, फोटोसिंथेसिस से हम क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फूड से हमारा क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। ये अपना प्लांट है इस तरीके से, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में थोड़ा और जानते हैं, इसमें बेटा आपका क्या होता है, सेमो केमोस्थेटिक, केमोस्थेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। केमोस्थेटिक का जो मतलब होता है बेटा, बेसिकली होता है केमिकल्स, केमो यानी कि केमिकल्स के, ठीक है, केमो यानी कि केमिकल्स, ठीक है, जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पर्पल कलर के सल्फर बैक्टीरिया, जो कि अपना क्या है, NH4, ठीक है, अपना NH4 हो गया, ठीक है, NH4 हो गया, NO2 हो गया, NO3 हो गया, ये सब रिलीज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आपका केमिकल एनर्जी में बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से फिर वो फूड में बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपना खुद का, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में अपना आपका तीन चीजें आती है, पहला जो आता है वो आपका आता है होलोजोइक, दूसरा होता है पेरिस्टेटिक, तीसरा होता है आपका सेप्रोट्रॉपिक। होलोजोइक जो होता है बेटा वो आपका ह्यूमन में होता है, इंसानों में, हम लोग में, मनुष्यों में, ठीक है। टेपवॉर्म, टेपवॉर्म बेटा आपका जो कि होता है मिट्टी वगैरह का जो खाद वाद में यूज होता है, उन्हीं को हम टेपवॉर्म कहते हैं, ठीक है, टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है। फंगी, सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है, फंगी, ठीक है, फंगी आता है। तो हेट्रोट्रॉपिक मैंने जैसे बताया कि वो कौन से होते हैं आपके, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर फूड, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट हो, किसी और आपके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। वो कौन कहलाते हैं हमारे, हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं, ठीक है। कौन कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। द ऑर्गेनिज्म फीड, ठीक है, द द ऑर्गेनिज्म फीड बाय in ingesting a solid organic matter which is then digested and absorbed into their body, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हम लोग साग सब्जी खाते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है। या आप चिकन खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आप एग खा रहे हो, आप पालक पनीर खा रहे हो, आप कोई भी आप चीज़ खा रहे हो, सोया चाप खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप खा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल होता है, रॉ ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको हम डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के आपके न्यूट्रिशन होते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया है। पहला होता है आपका एटोट्रॉफिक, पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि आपका ग्रीन प्लांट, ब्लू ब्लू एल्गी में पाया जाता है, और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में आपके तीन होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक, पेरिस्टेटिक और आपका होलोजोइक। कौन सा था, होलोजोइक, ठीक है, ये आपका पढ़ा दिया है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जो होता है बेटा आपका, इसके अंदर आपका वैसे इतना ज़्यादा इसमें से नहीं आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम थोड़ा बहुत इसमें से पूछा जाए, बट उतना ज़्यादा इसमें से नहीं देखा गया है अभी तक तो, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो येलोइश पार्ट है, ये आपका होता है मिड रेप होता है, ठीक है, मिड रेप यानी कि तुम एक तरीके से समझ सकते हो स्पाइनल कॉर्ड, इसकी तुम स्पाइनल कॉर्ड समझ सकते हो। और ये जो ढेर सारी ऐसी जा रही है, ये ऐसे ढेर सारी जो छोटी छोटी पतली पतली जाती हैं, ये आपकी उसकी वेन होती हैं, यानी कि नसें, ठीक है। और ये जो है ये आपका लेमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है, लेमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है। इधर जो होता है यानी कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये पार्ट जो होता है वो आपका इसमें फ्लोएम और वैस्कुलर बंडल होता है। फ्लोएम और जाइलम भी बेटा याद आ रहा है कुछ। फ्लोएम जो होता है वो आपका फूड को ट्रांसफर करता है, जाइलम जो होता है वो आपका पानी को या आपके वाटर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, यही करता है, ठीक है। बैग, और जो ये आता है ये आपका जो है, ये आपका
ये आपका वैक्स क्यूटिकल है, ठीक, क्या आपका वैक्स क्यूटिकल, ठीक है, क्या आपका वैक्स क्यूटिकल, ठीक है, वैक्स क्यूटिकल है। और ये जो है ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, क्या है ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन करके देख रहे हो, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन करके, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके क्लोरोफिल है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है आपके, क्या है ये आपकी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपकी क्या है होगा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपकी क्या होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रीन ग्रीन करके। और इनमें जो गैप आप देख रहे हो, ये जो आप गैप्स देख रहे हो, थोड़े थोड़े जो गैप्स आप देख रहे हो, ये गैप है, ये गैप है, ये आपका एयर स्पेस है, ठीक है। और ये जो है ये साइड साइड की आपकी गार्ड सेल है, ये आप साइड साइड के देख रहे हो, ये आपकी गार्ड सेल है, ठीक है, गार्ड सेल जो है प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो है ये आपका लोअर एपिडर्मिस है, ये आपका पूरा लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ये आपका खत्म होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये आपकी बहुत जरूरी रिएक्शन है, मतलब मैं कितना बोल दूं भाई, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है ना। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इसमें बेटा आपका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, किसका ब्रेकडाउन होता है आपका CO2 और H2O का। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होती है, जो 6 है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और 12 मॉलिक्यूल आपके पानी के, ये आपके पानी के 12 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस पर आपका लाइट पड़ा, लाइट का हम सिंबल ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये प्लांट प्लांट एंजाइम्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पर लाइट पड़ा अपना, तो अपना क्या हो गया, तो अपना क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, किसमें ब्रेक डाउन हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में टूटा, और O2 में टूटा, किसमें टूटा, O2 में, ऑक्सीजन में। तो 6 मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन आ गए, और 6 मॉलिक्यूल आपके वाटर के आ गए, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको, कि प्लांट जो होता है, ये प्लांट, ये क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड में आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में उन सब में काफी बार आता है, ठीक है, कि जो प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, तो वो किस में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में अपना स्टोर करते हैं, स्टार्च जो होता है उस फॉर्म में अपना स्टोर करते हैं। और ह्यूमन जो होते हैं वो आपका किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो जानेंगे। तो इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अगेन 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड लेना, ठीक है यार, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। तो देखो कुछ तीन हमारे यहाँ पर आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होगा वो आपका एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, ठीक है, यानी कि जो धूप से जो रोशनी आती है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, और क्या क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा उसको अपने अंदर, ठीक है, एनर्जी को। अगला है कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अब ये कंजर्व करेगा लाइट एनर्जी को, किसमें, केमिकल में, लाइट में था, लाइट में था, उसको किस में बदलना है, केमिकल एनर्जी में बदलना है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को क्या स्प्लिट करेगा इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन उड़ जाएगी, ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन जो स्टेप्स हैं बहुत जरूरी स्टेप्स हैं, ठीक है, लर्न कर लेना भाई, तीनों स्टेप्स बहुत ही जरूरी। स्टोमेटा, स्टोमेटा भी अपना जरूरी, स्टोमेटा सिंपल सा तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफी बच्चों को याद भी होगा, इसका डायग्राम आता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ओपन भी है, यहाँ पर अपना क्लोज्ड वाला भी है। ओपन में आपका बेटा आपके गार्ड सेल ये होते हैं, ये आप सी टाइप के देख रहे हो आपके गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बीच में आप देख रहे हो ये स्टोमेटल पोर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके ग्रीन ग्रीन डॉट है, ग्रीन ग्रीन डॉट जितने भी हैं, ये आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है आपके क्लोरोप्लास्ट। और ये आपका क्या है, क्लोज्ड वाला स्टोमेटा, ये आपका क्लोज्ड वाला स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। अगर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा लीफ पर ज्यादा होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फटाफट से कमेंट कर दो यार जल्दी से। तो देखो यार क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि हेल्प करेगा आपका ट्रांसपीरेशन में, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा की हेल्प करेगा ट्रांसपीरेशन में। दोनों स्टेप्स बहुत जरूरी है भाई, बोर्ड की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप कोई भी
एग्जाम से देख रहे हो आप, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट में आप देख रहे हो, आप चाहे प्री बोर्ड एग्जाम्स में आप देख रहे हो, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो भाई आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन और हेल्प और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका हेल्प करेगा। एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज यानी कि आपका एक्सचेंज होगा गैसेस का, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब ये हम लोग जानेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। ओपन कैसे होता है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। ठीक है, कब खुलना होता है, कब बंद होता है, वो हम जानते हैं। तो स्टोमेटा ओपन ऑन स्वेलिंग वाटर एंटर्स। जब हमारा गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा, जब हमारा गार्ड सेल में क्या एंटर करेगा, वाटर जब एंटर करेगा, तो बेटा अपना जो यहाँ पर ये होता है, ये अपना स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है, देख लो ना यहाँ पर, देख लो ना यहाँ पर क्या होगा, गार्ड सेल में जब अपना आएगा वाटर, तब अपना कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है, वाटर एंटर्स देन इट स्वेल अप। ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी। और जब वाटर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, रिमूव ऑफ वाटर आउट, जैसे वाटर आउट हो जाएगा अपने यहाँ पर, तो जो अपने गार्ड सेल होंगे वो अपने क्या हो जाएंगे बेटा, श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि सुकड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ था। देखो फूला हुआ था गार्ड सेल, पानी यहाँ पर अंदर आया, ये पानी आया, पानी आते ही तुरंत फूल गया, फूल के क्या टर्जिट हो गया, हम टर्जिट भी यूज कर सकते हैं। फूल के क्या टर्जिट हो गया, और यहाँ पे अपना कैसा हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया यानी कि क्लोज हो गया। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं नाइट में। जी हाँ, नाइट में। नाइट में जो कैसे करते हैं कि आपका नाइट के टाइम में यहाँ पर जो होता है फोटोसिंथेसिस करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि डे के टाइम में धूप बहुत ज्यादा होती है। धूप अगर ज्यादा होती है तो वाटर का लॉस जल्दी हो जाएगा, प्लांट हमारा डेड जल्दी हो जाएगा। नाइट के टाइम पर धूप नहीं होती है, मौसम बहुत ठंडा, बहुत चिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि तुमको पता होगा थार डेजर्ट वगैरह, राजस्थान में जो डेजर्ट है, दुबई में जो डेजर्ट है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अलग रहता है। रात के टाइम पर डेजर्ट जो होता है, जो रेगिस्तान होता है वो अपना ठंडा होता है। दिन के समय जो रेगिस्तान होता है वो गर्म हो जाता है, रेत जो होती है गर्म हो जाती है। मैं काफी ओपनली चीजें मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा था कि तुम लोग यार आसानी से समझ में आए। और अगर यार तुम लोगों को क्वालिटी ऑफ नोट्स डाउनलोड करना है तो यार फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो, ताकि तुम लोग यार इस नोट्स को पढ़ पाओ और समझ पाओ। ठीक है, तो नाइट में क्या होता है, नाइट में यहाँ पर अपना जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, और डे के टाइम पे अपना जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, ताकि यहाँ पे वाटर का लॉस ना हो। तो रात के टाइम पे CO2 भाई अपने कैक्टस भैया है, ये अपने कैक्टस भैया बहुत तेजी से स्माइल कर रहे हैं। CO2 यहाँ पर अपना ये अपना दे देगा, और जल अपना H2O अपना ले लेगा। ठीक है, CO2 देगा, H2O लेगा, और अपना ग्लूकोज भी दे देगा। ठीक है, C6H12O6 भी दे देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था। अब आता है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने ऊपर यहाँ पे डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं बताया था सेप्टोटॉपिक। ठीक है, अब हम सेप्टोटॉपिक भी थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। सेप्टोटॉपिक पेरिस्टैटिक जो है अपना, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेप्टोटॉपिक जो होता है, सेप्टोटॉपिक सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। मैंने बोला ना, डेड और डीके जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो वो ईट करते हैं, तो वो हमारे कौन से सेप्टोटॉपिक होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं आपके, सेप्टोटॉपिक होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, सेप्टोटॉपिक होते हैं। तो डेड और डीकेइंग मैटर, ठीक है, डेड एंड डीकेइंग मैटर, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो आर सेप्टोटॉपिक। these these mode of nutrition is called सेप्टोटॉप। ठीक है, इन ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या हम सेप्टोटॉप करते हैं। ठीक है, द फूड इज पार्टिशियली डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्जॉर्ब। तो आउटसाइड बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो फंगी होता है, कौन होता है, फंगी होता है। इनके अंदर बॉडी के बाहर होता है, सेप्टोटॉपिक यानी कि बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सेप्टोटॉपिक होता है। पेरिस्टैटिक न्यूट्रिशन, पेरिस्टैटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो बेटा अपना होता है पेरिस्टैटिक न्यूट्रिशन। पेरिस्टैटिक some organism feed
एक सेकंड जस्ट, यस, सम ऑर्गेनिज्म फीड एट एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इट टर्न कॉज हार्म, दिस कॉल्ड पेरिस्टेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम कहते हैं जो कि हार्म करता है, क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो खा लेते हैं जो कि हार्म करता है, ठीक है, जैसे अपना लिजर्ड वगैरह हो गया, वो सब क्या हार्म करता है, ठीक है, वो क्या कॉकरोच वगैरह खा लेती है, ठीक है, कैक्टस हो गया, ये सब जो क्या हो गया, पेरिस्टेटिक हो गया। These parasiticides live on the body or in the body of a host organism, ठीक है, this type of live in the body and the body of a host organism, ठीक है, organism and derive the nutrient directly in the form of the body or of the host, ठीक है, जिसे आपका लीची इन द ectoplasm while accessory is an endoparasitic endoparasite, ठीक है, और ये cactus होता है इज अ पेरिस्टेटिक प्लांट, ठीक है, कौन सा पेरिस्टेटिक प्लांट है, ठीक है। सो बस यार यही था क्या यार आज के इस लेक्चर में, ठीक है। सो यार कमेंट में फटाफट से पहले तुम लोग जय हिंद लिख दो, क्योंकि यार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके लिए यार, ठीक है, कमेंट में यार सब लोग जय हिंद लिख देना। और यार नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो की है। तो आज के लिए यार इतना ही, ठीक है, कमेंट में यार बताना यार कैसा रहा तुम लोग का लेक्चर, अगर इसमें कोई भी डाउट हो फटाफट से तुम लोग कमेंट कर देना, ताकि कमेंट में तुम लोग का मैं क्वेश्चन का आंसर भी दे सकूं, ठीक है। डाउट हो कोई तो तुम लोग यार पूछ सकते हो, बाकी ये जो नोट्स है वो मैंने कमेंट में सॉरी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तुम लोग वहां से यहाँ पे फ्री में जा करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।